का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला लेसन जो साइंस का है। तो पहला लेसन का नाम क्या हम लोग का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए कि अपना एक नोट बना लें, क्योंकि इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स और थ्योरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला लेसन। और इसमें का पहला हम लोग का हेडिंग क्या है, पदार्थ। संसार की सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी होती है, या संसार की सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से बनी होती है, वैज्ञानिक उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हम लोग दूसरी भाषा में इसे क्या कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। हम लोग का ये इससे क्या हम लोग का ये आसान है। इसको क्या कीजिएगा आप लोग की दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस याद करने के लिए जो भी सही रहेगा आपको याद कर लीजिएगा। नोट में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व बताया। अब देखिए, प्राचीन भारत के दार्शनिक जो भी थे, पदार्थ को क्या बताए हैं, पंच तत्व यानी 5 तत्व बताया है। हम लोग का पहला क्या है, उसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग का हेडिंग क्या है कि पदार्थ के गुण, यानी पदार्थ का क्या क्या गुण होता है हम लोग वो पढ़ेंगे। जो मेन मुख्य है वही पढ़ेंगे। पहला क्या है, इसमें सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा क्या, हम लोग का पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। तीसरा क्या, हम लोग का पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। कोई भी पदार्थ उनके कणों के बीच क्या रहेगा हम लोगों का कि खाली स्थान रहेगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील। आपको मैं बता दूं कि अगर आप रात में टॉर्च बारते हैं तो क्या होगा कि धूल कण बहुत ही हवा में गतिशील रहते हैं। वही क्या है कि हम लोग का चौथा एकदम हम लोग का ये पॉइंट वही है, एकदम लाइन। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नोट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नोट में क्या लिखिएगा आप लोग कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नोट में हम लोग यही लिखेंगे कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हम लोग का बढ़ जाती है। अब देखिए हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, अपने आप मिलना क्या कहलाता है, हम लोग का विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या ले लेंगे कि जल में रंगों का मिलना। ये याद रखिएगा, विसरण के दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, अपने आप स्वतः माने क्या होता है कि अपने आप मिलना क्या कहलाता है, हम लोग का विसरण कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि जल में रंगों का मिलना। अब देखिए हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, अंतराणुक बल। इसका इंग्लिश क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, हम लोग का परमाणु या अणु के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतराणुक बल कहते हैं। परमाणु या अणु के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अंतराणुक बल कहते हैं। ये क्या हो गया हम लोग का, बहुत ही सिंपल इसका डिफिनीशन हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या है कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। ये हेडिंग है हम लोग का अगला। एकदम भाई आपके किताब में जैसा दिया है वैसा ही मैं लिखा दिया गया हूँ। एकदम हेडिंग बनाकर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए कि इसको लिख कर और याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका नोट बना लीजिएगा आप लोग। पहला क्या, हम लोग का पहला पदार्थ की पहला अवस्था क्या है, ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था क्या होता है हम लोग का कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। तीसरा क्या हम लोग का है, तो गैस अवस्था है। गैस अवस्था में क्या है हम लोग का कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग गैस अवस्था कहते हैं।
तो यहाँ तक अब क्या कर लीजिएगा कि एक एक जो पेज है उसका लिख कर एक दिन में याद करिएगा, नहीं तो एक दिन में पूरा आपको चाहेंगे कि पूरा लेसन याद हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप भुला भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा भुलाने की प्रक्रिया रहती है स्टूडेंटों को। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इस लेसन में। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग, गलनांक पढ़ेंगे। इसका इंग्लिश क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हम लोग का है पर डिफिनीशन इसका। नोट में क्या जानेंगे हम लोग कि गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। अगर गलनांक को क्या कहते हैं, अगर दूसरी भाषा में हम कहें तो गलना कहेंगे, और गलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, तीसरी भाषा में संगलन भी कहेंगे। अब देखिए क्वथनांक। क्वथनांक क्या है, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग माने क्या होता है, उबलना। क्वथनांक को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, उबलना कहेंगे। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। देखिए वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है हम लोग का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए हेडिंग हम लोग क्या जानेंगे, हिमांक। हिमांक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी हिमांक को दूसरी भाषा में क्या कहेंगे हम लोग, जमना। वह ताप जिस पर किसी द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। देखिए द्रव माने क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड कब जमेगा, तो जिस पर किसी द्रव की द्रव तथा ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान अगर रहेगा तब क्या हो जाएगा हम लोग का, कि वो जम जाएगा द्रव। तो ये हम लोग का परिभाषा है इसका। ये परिभाषा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा पूरा क्लियर रूप से, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, और कोई दिक्कत नहीं है। नोट में क्या जानेंगे कि शुद्ध जल का हिमांक। शुद्ध जल का हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है हम लोग का, 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। अब देखिए हम लोग का अगला हेडिंग क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में सब्लिमेशन ये इसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था ग्रहण नहीं करती बल्कि सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है और ठंडा करने पर पुनः गैस अवस्था से द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण के लिए क्या ले लेंगे हम लोग, कपूर। कपूर को अगर हम लोग धराते हैं तो क्या होगा, वो कि बिना द्रव में बदले, बिना तेल में बदले क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। और जो उड़े हुए पदार्थ को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि बिना द्रव में बदले फिर ठोस बन जाएगा हम लोगों का। तो इसमें ध्यान रखिएगा, उदाहरण के लिए क्या हम लोगों का कपूर है, किसका है, तो ऊर्ध्वपातन का। अब देखिए हेडिंग में क्या लिखिएगा, वाष्पीकरण, इवोपरेशन। इसका इंग्लिश थोड़ा सा लंबा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को, परिवर्तन होने को क्या कहेंगे, अलग भाषा में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नोट में क्या जानेंगे कि वाष्पीकरण से शीतलता आती है हम लोग का। वाष्पीकरण से क्या होता है हम लोग का, कि शीतलता आती है। अब देखिए हम लोग का क्या पढ़ेंगे, घनत्व, डेंसिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग की, डेंसिटी कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, घनत्व कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। नोट में क्या जानेंगे हम लोग कि घनत्व इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह सजाया हुआ है। घनत्व क्या इंगित करता है, घनत्व क्या दर्शाता है हम लोग का, कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए क्या हम लोग का अगला हेडिंग है हम लोग का, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। इसे कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये थोड़ा लंबा हम लोग का डिफिनीशन है इसमें का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर लंबा है तो क्या कीजिएगा, उसे कि 4 बार 5 बार लिखिएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा और कुछ दिन के लिए याद होगा। ऐसा नहीं कि अगर 4-5 बार लिखते हैं तो याद ही होगा केवल और कम दिन के लिए याद होगा। देखिए पहला लेसन में का लास्ट हम लोगों का हेडिंग क्या है, संघनन है। संघनन माने क्या होता है हम लोग का कि ठंडा होता है। दूसरी भाषा में इसे अगर कहें संघनन को तो क्या होता है हम लोग का ठंडा होता है। और संघनन का डिफिनीशन क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिससे गैस संघनित होकर यानी ठंडा होकर द्रव में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संघनन कहते हैं या संघनन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में बदल जाता है संघनन कहलाता है। तो इसमें हम लोगों का ये क्या हुआ कि पहला लेसन ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कर दीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी क्या करें कि अच्छे से नोट बनाकर पढ़ सके।